नमस्कार, जय हिंद। तो आइए जानते हैं आज हम, ठीक ना, जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो हमारे अग्निवीर और सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एसएससी जीडी और ईपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। आइए जानते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। 5 मिनट से उसके अंदर खत्म कर देंगे। देखिए, जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक को हम क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण या पाषाणकालीन भी बोलते हैं, ठीक ना, या पाषाण काल बोलते हैं, ठीक ना। अगर बात है प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो पाषाण काल, इसको पाषाणकालीन बोला जाता है। इसके लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक ना, इसके लिखित साक्ष्य नहीं है। भारत में 1863 में इसका जो अनुसंधान है, सर्वप्रथम इसका अनुसंधान भारत में 1863 में क्या किया गया था भाई, ठीक ना, स्थापित किया गया था। और उसके बाद उपकरणों के आधार पर अगर देखें तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। इसके जो 3 चरण हैं उपकरणों के आधार पर, जो प्रागैतिहासिक काल, इसके 3 चरण हैं। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसके बाद नव पाषाण काल, ठीक ना। अगर मैं इसका बात कर लेता हूँ तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा का है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा का है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक ना। अब बात करें पूर्व पाषाण की बात करें तो हस्त कुठार, खंडक, विदारिणी, ठीक ना। मध्य पूरा पाषाण की बात कर ले तो इसमें फलक, उपकरण, ऐसे करके सामान मिले, ठीक ना। उच्च पूरा पाषाण की बात कर ले तो इसमें तिछड़ी और खुरचनी जैसे उपकरण क्या होते हैं मिले। मतलब इस समय ये तिरछड़े और खुरचनी जैसे उपकरण प्रचलित थे, ठीक है। अगर बात करूँ मध्य पाषाण की काल की बात करूँ तो मनुष्य पशुपालक बना। जो मध्य पाषाण काल था इसमें मनुष्य पशुपालक बना, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं नव पाषाण काल में अस्थायी निवास, कृषि कार्य और मृदा भांड के कार्य जैसे किए जाते थे। अगला मैं बात कर लेता हूँ तो अब आदि ऐतिहासिक काल की बात करूँ तो आदि ऐतिहासिक जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। बात करते हैं वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता भी है, ठीक ना, ये भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, ठीक ना, जो भारत के प्राचीन इतिहास में। अगर बात करें आदि ऐतिहासिक काल का तो इसका जो लिपि तो मिली है, लिपि के तो साक्ष्य हैं, लेकिन वो साक्ष्य कैसे अपठित है, वो अभी लिपि अच्छे से पढ़ी नहीं गई है पूर्ण रूप से, ठीक ना। आदि ऐतिहासिक काल की बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक काल की अगर बात कर लेते हैं तो इसके लिखित विवरण भी हैं और वो पढ़े भी जा चुके, लगभग कुछ पढ़े जा चुके, कुछ बचे हुए हैं। और 6 शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ये जो आपका ऐतिहासिक काल प्रसिद्ध है वो 6 शताब्दी ईसा पूर्व का था, ठीक ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो प्राचीन इतिहास 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? तो आप तुरंत बताएंगे 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर मैं बात करूँ प्रागैतिहासिक काल तो ये इसको पाषाणकालीन भी बोला जाता है या पाषाण काल बोला जाता है। लिखित साक्ष्य इसके नहीं होते। भारत में 1863 में इसका सर्वप्रथम अनुसंधान स्थापित किया गया था भाई। अगर बात करूँ तो उपकरणों के आधार पे तो इसके कितने उपकरणों के आधार पे कितने चरण में बांट दिए गए? 1, 2 और 3 चरण, ठीक ना। पहला चरण पूरा पाषाण काल है, दूसरा चरण मध्य पाषाण काल और तीसरा चरण नव पाषाण काल। अगर मैं बात करूँ पूरा पाषाण काल की तो पूरा पाषाण के कितने चरण? 3 चरण हैं, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। अगर मैं बात करूँ पूरा पाषाण में तो हस्त कुठार, खंडक, विदारिणी और मध्य पूरा पाषाण में फलक, उपकरण आदि, ठीक ना। और उच्च पूरा पाषाण में तक्षड़ी, खुरचनी और उपकरण, ठीक, ऐसे उपकरण प्रसिद्ध, ठीक ना। मध्य पाषाण काल में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मनुष्य पशुपालक बना, पशुओं को पालने लगा, ठीक ना। जिसमें पहला कुत्ता था और उससे पहले अगर देखा जाए तो, ठीक ना, भेड़। और उसके बाद नौ पाषाण काल में देखा जाए तो अस्थायी निवास, घर और रहना भाई, घर और नहीं रहोगे कहाँ रहोगे, तो घर और, ठीक ना। इसके बाद कृषि कार्य, कृषि उसी नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ, ठीक। उसके बाद मृदा भांड, किसमें खाओगे और किसमें बनाओगे, तो ठीक ना। ये सब अगर बात करते अगला तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आदि ऐतिहासिक काल में आती है, आप लोग जानते ही हो। और लिपि जो इसकी जो लिपियां प्राप्त हुई हैं वो क्या है? अपठित है, ठीक ना। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण है और 6 शताब्दी ईसा पूर्व। अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट अगर बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट देखिए क्या दिया है कि सबसे प्राचीन अभिलेखों की बात करें, सबसे प्राचीन पूरे विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख जो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। मध्य एशिया के कहाँ से प्राप्त हुए? बोगज कोई या बोग्ज कोई, ठीक ना, बोग्ज कोई बोल सकते हैं। और इससे ही ऋग्वेद की तिथियां को पढ़ने में मदद मिलता है। जो ऋग्वेद की तिथियां हैं उसको ज्ञात करने में इससे ही मदद मिलता है। तो किससे मदद मिलता है? तो बता देना भाई कि जो मध्य एशिया से जो लिपियां, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक ना, उन अभिलेखों के मदद से ऋग्वेद की तिथियां हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि भारत का प्रथम अभिलेख है वो क्या है? अशोक का अभिलेख है, जो 300 ईसा पूर्व का है। कितने ईसा पूर्व का? 300 ईसा पूर्व का है, ठीक ना भाई, 300 ईसा पूर्व का है। सब भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक का। और विश्व का सबसे प्राचीनतम तो बोगज कोई से जो प्राप्त है अभिलेख, ठीक ना, वो सबसे विश्व का प्राचीनतम है, ठीक ना। और बात करते हैं ये अभिलेख जो हैं, जो अशोक के अभिलेख हैं, ये ब्राह्मणी, खोरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। और बात करें 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसको पढ़ा गया है, ठीक ना। 1837 में सर्वप्रथम
जो अशोक के अभिलेख थे वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक ना। और सर्वप्रथम अगर बात करें इन लिपियों का अशोक की लिपियों का जो पढ़ने का प्रयास किया था वो डॉक्टर भंडेरकर करके थे। उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहे थे, ठीक ना। और उन्होंने अशोक के इतिहास को भी विवरण देना चाहा है उस लिपियों को थोड़ा पढ़ के। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में, ठीक ना, सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसके बाद उसके आगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी अग्निवीर और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके जीएस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस नमस्कार, टाटा बाय, जय हिंद।